सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार एक नया सप्ताह में लेके आया, आप लोग के सामने खड़ा किया कि उसकी महिमा को कर सके, उसकी स्तुति और प्रशंसा को कर सके। आइए मेरे प्रिय लोग, एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज की इस सभा को शुरू करेंगे। जहाँ कहीं से भी देख रहे होंगे आप लोग, मैं चाहती हूँ सब अपने स्थानों में कुछ देर घुटनों में आते हुए परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु तेरा धन्यवाद, जो तूने मेरे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद। कई सारी परेशानी आई, मुसीबतें आई, लेकिन प्रभु तूने मुझे बचा के रखा, उसके लिए धन्यवाद। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता, धन्यवाद देते हुए आपके चरणों तले आते हैं। इस सुंदर से दिन को देखने का अनुग्रह को दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। तेरे अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं है। आज इस जगह पर अगर हम खड़े हैं, आपकी स्तुति को कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा को कर रहे हैं पिता, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके अनुग्रह के वजह से। आपके अनुग्रह के बिना हम एक पल भी खड़े नहीं रह सकते, एक पल भी बैठ नहीं सकते हैं मेरे पिता। प्रभु, हम आज की सभा के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपने अभिषेक और सामर्थ से भरिए, अपने अग्नि को उंडेलिए। हर एक लोग जो इस आराधना में जुड़े हैं पिता, हर एक के जीवन में कार्यों को करिए। ऐसा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सच में मेरे प्रिय लोग, उसके अनुग्रह के बिना हम दो पल भी खड़े नहीं रह सकते हैं। उसका अनुग्रह है तो हम जीवित पाए जाते हैं। उसका अनुग्रह है तो हमारा हर एक काम होता है। हम सोचते हैं कि मेरा ये काम तो हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, लेकिन जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, जब बीमारी आती है, तब हम परमेश्वर को याद करते हैं। तब हम प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या जब हम ठीक रहते हैं, जब सही सलामत रहते हैं, जब खुश रहते हैं, क्या हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे खुश रखा, मुझे सारे परेशानी से दूर रखा। सिर्फ वही है हमारा, वो हमारा सवेरा है, उसके सिवा कोई भी नहीं है। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे। तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा है ना कोई मेरा। मैं चाहती हूँ जहां से भी देख रहे हैं, ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना को हमारे साथ करेंगे। जिसको ये गीत आता है साथ मिलके गाएंगे, और जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, तालियों के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरा भरोसा, तू ही है जीवन, मेरा सहारा। तू ही है आशा, मेरा भरोसा, तू ही है जीवन, मेरा सहारा। तू ही है आशा, मेरा भरोसा, तू ही है जीवन।
से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। सब साथ मिलके मेरे प्रिय लोग, वो नाम हर नाम से ऊंचा है, श्रेष्ठ है, और उसके सिवा कोई भी नहीं है हमारा, जो हमें सारे दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से बचा सकता है, रोगों से दूर रखता है, श्राप से छुड़ाता है। आइए मेरे प्रिय लोग और एक गीत को गाकर उसकी आराधना करेंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह। सब साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा को करेंगे। सब तालियों के साथ उस राजा की स्तुति को करेंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। फिर एक बार गाएंगे, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शैतान को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शैतान को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शैतान को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए
विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आवाज, बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आवाज। जब तक सांस रहेगी करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहेगी करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभुओं का प्रभु, वो प्रभुओं का प्रभु है। सच में मेरे प्रिय लोग, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इसीलिए वो हमसे कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। कई बार हम लोग डर जाते हैं मेरे प्रिय लोग, लेकिन परमेश्वर हमेशा, हर एक दिन, साल के हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक सेकंड हमसे सिर्फ यही कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। जब प्रभु हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आइए मेरे प्रिय लोग, इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। डुबा न सकेगी, जब तू चले आग पर से लौ जला न सकेगी। जब तू जाए जल में होकर नदियां डुबा न सकेगी, जब तू चले आग पर से लौ जला न सकेगी। जब तू जाए जल में होकर नदियां डुबा न सकेगी, जब तू चले आग पर से लौ जला न सकेगी। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मत डर, मैं तेरे संग हूँ,
तू चाहे वादियों से घोर अंधकार भरी, उठा के बाहों में तुझको मैं चलूंगा तुझे लेकर। जब तू जाए वादियों से घोर अंधकार भरी, उठा के बाहों में तुझको मैं चलूंगा तुझे लेकर। जब तू जाए वादियों से घोर अंधकार भरी, उठा के बाहों में तुझको चलूंगा तुझे लेकर। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी मदद करूंगा। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी मदद करूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। हाँ मेरे प्रिय लोग, जब तक परमेश्वर हमारे संग और साथ है, हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, वचन में भी लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मेरे प्रिय लोग, जब हम अपने परमेश्वर को सब कुछ मान लेंगे कि वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा प्यास है, वही हमारा जल है, अगर वो हमारा भूख है तो वही हमारा भोजन भी है। मेरे प्रिय लोग, वो हमारा भविष्य है, वो हमारा वर्तमान है, वो हमारी आशा है, सहायक है, रक्षक है। या सच में हम परमेश्वर को अपना सब कुछ माने हैं? अगर नहीं तो इस घड़ी अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेके आएंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु तू मेरा सब कुछ है, प्रभु तू मेरा प्यास है, मेरा जल है, मेरा आशा है, मेरा भरोसा है, मेरा सहायक तू है। तेरे सिवा मैं कुछ भी नहीं हूं। क्योंकि मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम सच में कुछ भी नहीं है। उसका अनुग्रह है तो हम सारे मुसीबत से बच के खड़े रह सकते हैं, सारे मुसीबतों को फेस कर सकते हैं। अगर उसका अनुग्रह हमारे संग और साथ नहीं है तो हम एक पल भी अपने स्थानों में खड़े भी नहीं रह सकते, बैठ भी नहीं सकते। परमेश्वर की आज्ञा के बिना हमारा एक बाल भी बांका नहीं होगा। मेरे प्रिय लोग, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लाएंगे, अर्पण करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू मेरा सब कुछ है। I just want to surrender myself to you, Lord, because you're my everything. Without you, I am nothing, Lord. Without your grace, I am nothing. Your amazing grace has captured me in your wings. प्रभु से कहेंगे, प्रभु तेरा अद्भुत अनुग्रह मुझे बचा के रखा है, बीमारी से दूर रखा है। जब कई मौत के बारे में हम सुन रहे, उस जगह में भी हमें सुरक्षित खड़ा रखा है। प्रभु तेरा धन्यवाद। मेरे प्रिय लोग,
कुछ समय सारे अपने कामों को भूलते हुए कुछ समय, अपना कीमती समय को परमेश्वर को देंगे। क्योंकि मेरे प्रिय लोग, वो हमारे बारे में सोचता है, हमारा ध्यान रखता है। लेकिन अगर हम मुंह खोल के उससे मांगेंगे नहीं तो वो हमें कुछ भी नहीं देगा। अगर हम परमेश्वर को अपने आप को अर्पित नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमें अपने आप को हमें नहीं समर्पित करेगा। परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर, मैं अपने आप को समर्पित करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को अर्पित करना चाहती हूँ प्रभु। जब इस गीत को गाएंगे, सब कुछ तू ही है, यीशु राजा तू, मैं चाहती हूँ मेरे प्रिय लोग सब हाथ उठाते हुए परमेश्वर को अपने आप को अर्पित करेगा। प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू मेरा सब कुछ है, तू प्यास है, तू जल है, तू भूख है, तू भोजन है, सब कुछ तू है प्रभु। Lord, I want to surrender myself to you, Lord. सब कुछ तू है, सब कुछ तू ही है, यीशु राजा तू। फिर एक बार कहेंगे, सब कुछ तू है। Lord, you are my everything. எல்லாம் நீர்தானே இயேசுவே, सब कुछ तू है, सब कुछ तू ही है, यीशु राजा तू। मेरा सब कुछ तू है, सब कुछ तू ही है, यीशु राजा तू। सब कुछ तू है, सब कुछ तू ही है, यीशु राजा तू। सब कुछ तू है, सब कुछ तू ही है, यीशु राजा तू। सब कुछ तू है, सब कुछ तू ही है, यीशु राजा तू। मेरा सब कुछ तू है, सब कुछ तू ही है, यीशु राजा तू। सब मिलके कहेंगे, प्रभु मेरा प्यास भी तू ही है, जल भी तू है, तुझे ही मैं गाऊंगा, तुझे ही सराहूंगा। सच में मेरे प्रिय लोग, वही हमारा प्यास है और हमारा जल भी वही है। सब मिलके उसके लिए गाएंगे। प्यास भी तू ही है, जल भी तू ही है, प्यास भी तू ही है, जल भी तू ही है। तुझे ही मैं गाऊंगा, तुझे ही मैं गाऊंगा, तुझे ही सराहूंगा, तुझे ही सराहूंगा, यीशु राजा तू। फिर एक बार गाएंगे, तुझे ही मैं गाऊंगा, तुझे ही सराहूंगा, तुझे ही सराहूंगा,
यीशु राजा तू, मेरा सब कुछ तू है प्रभु, सब कुछ तू ही है। यीशु राजा तू, मेरा सब कुछ तू है, सब कुछ तू ही है। यीशु राजा तू, प्रभु जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है। मेरे प्रिय लोग प्रभु से कहेंगे, प्रभु तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, तेरा अनुग्रह सबसे उत्तम है। प्रभु हमें छू, हमें अपने अभिषेक से भर, अपने सामर्थ से भर। एक एक लोग जो इस लाइव को देख रहे हैं, इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं, प्रभु सबके जीवन में एक नया कार्य को करिए, सबके जीवन में अभिषेक को भरिए। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति मैं तेरी करूंगी, हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूंगी। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। फिर एक बार गाएंगे, जीवन से, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, सब मिलके कहेंगे। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। सब हाथ उठाते हुए कहेंगे, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठाकर हम आराधना करें। यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठाकर हम आराधना करें। जीवन से भी उत्तम, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हाथ उठाते हुए कहेंगे, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु तेरे नाम से हम हाथ
समय को देखने का अनुग्रह को दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी उपस्थिति में आकर आपकी स्तुति और प्रशंसा को करने पाए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आज की इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी आप वचन से हमसे बातचीत करना चाहते हैं, अपने दास के द्वारा बोलिए और बातचीत कीजिए। ऐसे कर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबको मसीह नमस्कार करती हूँ। फिर एक बार परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए, परमेश्वर को आराधना करने के लिए परमेश्वर ने इस मौका को हम लोग के जीवन में देने के चलते मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियो, 2022 में एक महीना को पूरा करते हुए दूसरा महीना का पहला सप्ताह में परमेश्वर को उपस्थिति में आके परमेश्वर को हम लोग सब मिलके आराधना कर रहे हैं। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा प्रियो, इस महीना में परमेश्वर ने कुछ खास बातों से हम लोग से बातें करना चाहते हैं। 2022 शुरू होने के समय परमेश्वर ने हम लोग से कहा, परमेश्वर के पास आने वाला के लिए और फिर के परमेश्वर के पास आने वाला के लिए परमेश्वर ने अनेक प्रकार का वायदा को हम लोग के लिए दिए हैं। अनेक प्रकार का आशीष का वायदा को परमेश्वर हम लोग के लिए दिए हैं। ऐसे ही इस 2022 के फरवरी महीना में पहले सप्ताह में हम लोग परमेश्वर को उपस्थिति में आने के समय परमेश्वर ने खास कुछ बातों से परमेश्वर हम लोगों को क्या करने जा रहे हैं, उस बातों से परमेश्वर हम लोग से बातें करना चाहते हैं। अभी तक हम लोग देखने के समय अनेक समय में अनेक निर्णय को हम लोग लेते हुए आ रहे हैं। अनेक वाचा को हम लोग परमेश्वर से बांध रहे हैं। अनेक प्रकार का बातों को हम लोग परमेश्वर से बोलते हैं। ऐसा हम लोग अनेक वाचा को बांधते हैं। कभी हम लोग स्थिर होते हैं, कभी हम लोग स्थिर नहीं हो पाते हैं। ऐसा ऐसा हम लोग के जीवन को हम लोग बिताते आए। और भी हम लोग पिछले साल को हम लोग देखने के समय अंतिम हम लोग 3 महीना में परमेश्वर को उपस्थिति में अधिकतर हम लोग रहे। रात में पूरा हम लोग 12 घंटा प्रार्थना में हम लोग बिताए, चैन प्रार्थना हम लोग करते आए। ऐसा हम लोग करने के समय करते अभी इस नया साल में आके परमेश्वर अनेक वाणियों के साथ इस महीना में भी हम लोग को प्रवेश करवा रहे हैं। वो क्या बात है करके हम लोग आज उसको अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले दिनों में हम लोग इस बातों को अध्ययन किया योना का पुस्तक से। परमेश्वर ने योना को निगलने के लिए इस बातों को हम लोग पूरी तौर से हम लोग समझने की आवश्यकता है। जब योना परमेश्वर को उपस्थिति से भाग रहा था, परमेश्वर से बुलाहट से उन्होंने भाग रहा था, परमेश्वर जाने वाला रास्ता को छोड़ के अपने रास्ता को उन्होंने पकड़ के जाने के समय आंधी तूफान को उन्होंने सामना करना पड़ा। उसके साथ रहने वाले आंधी तूफान को सामना करना पड़ा। उस समय में पूछने के समय उन्होंने कह रहा है, मैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर से मैं डर भय मानने वाला व्यक्ति हूँ। इस बातों को उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है। मेरे प्रिय लोग, इस बातों को हम लोग अध्ययन करके देखने के समय ऐसे ही अध्ययन करते हुए आते आते हम लोग देख पा रहे हैं परमेश्वर के डर भय मानने वाला व्यक्ति जीवन में कुछ विपरीत बातें आने के समय उन्होंने जरूर परमेश्वर को उपस्थिति से अलग हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने योना के लिए एक मछली को तैयार करके रख छोड़ा था। ऐसा परमेश्वर आज हमारा जीवन में भी अनेक प्रकार के वाचाओं को हम लोग से बांधना चाहते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचेगा मैं परमेश्वर से डरता हूँ, मैं परमेश्वर का डर भय मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करने वाला औरत हूँ, मैं परमेश्वर के लिए बाट जोत रहा हूँ। ऐसा करके बोल के हम अपने तरीका को अपनाते रहेंगे, हम परमेश्वर को उपस्थिति को छोड़ के जाते रहेंगे, परमेश्वर मेरे लिए मछली को तैयार करके रख छोड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग बातों को समझने की आवश्यकता है। इस महीना में परमेश्वर ने खास एक बातों को हम लोग से बातें करना चाहते हैं। वो क्या बात है करके हम लोग अध्ययन करके देखने के समय यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 32वां अध्याय 38 से लेके 38वां वचन से लेके 42 वचन तक हम लोग कुछ बातों को 41 तक हम लोग इस बातों को 41 तक हम लोग इस बातों को देख सकते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 32वां अध्याय 38वां वचन से लेके यहाँ 41 वचन तक खास कुछ बातों से परमेश्वर ने बातें करना चाहते हैं। परमेश्वर हम लोगों के लिए क्या करेंगे, परमेश्वर ऐसा करने के समय
हम लोग कैसा बनेंगे, क्या बनेंगे, इस बातों को परमेश्वर ने प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का काम हम लोग के जीवन में प्रकट होने के समय हम क्या बनने जा रहे हैं, उस बातों को परमेश्वर ने साफ रीति से हम लोग के लिए बातचीत करते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। मेरे प्रियो, कभी कभी हम लोग बहुत दुख हो जाते हैं, क्या है मेरा जीवन, कुछ तो भलाई नहीं हो रहा है, मैं किसी का लायक नहीं हूँ, मैं तो ऐसा जीने से खत्म होना अच्छा है, क्यों मेरे लिए ऐसा एक बात है। कभी कभी हम लोग आत्मिक जीवन को सोचते हैं, कितना निर्णय लेने से भी हम स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, कितना निर्णय लेने से भी हम प्रभु के लिए एक सक्सेसफुल, एक सफलता के एक सेवक, एक सेविका के रूप में हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मेरे द्वारा प्रभु का काम प्रकट नहीं हो पा रहा है, मैं इतना मेहनत करता हूँ लेकिन कुछ तो काम नहीं हो रहा है। ऐसा सोच सोच के हम लोग दुख होकर रहने के समय परमेश्वर ने इस महीना में, इस सप्ताह में, आज का सुबह का समय में कुछ बातों से हम लोग से बातचीत करना चाहते हैं। वो क्या है करके हम लोग देखने के समय परमेश्वर ने 40वां वचन में परमेश्वर ने खास बातों को हम लोग से बोलना चाहते हैं। मैं एक बाचा तेरे साथ में बांधना चाहते हैं। मेरा प्रियो, मैं तेरे साथ बाचा बांध रहा हूँ, वो कितना अच्छा बात है। मेरा प्रियो, हम लोग अभी तक परमेश्वर से वाचा बांध रहे थे, प्रभु मैं ऐसा जीऊंगा, ऐसा जीऊंगी, प्रभु मैं ऐसा करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मैं ऐसा रहूंगा, इतना घंटा प्रार्थना करेंगे, मैं स्थिर रहूंगा, ये काम नहीं करेंगे, इस काम को मैं करूंगा, ऐसा करके अनेक प्रकार का वाचा को हम लोग परमेश्वर से बांधते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज सुबह का समय में परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं तेरे साथ वाचा बांध रहा हूं। हालेलुया। क्या वाचा परमेश्वर हम लोग से बांधने जा रहे हैं, कितना महान परमेश्वर है। मेरे प्रिय, ऐसा एक प्रेमी परमेश्वर को इस सारे दुनिया में हम लोग कहीं भी देख नहीं पाएंगे। सच्चे दिल से प्रेम करने वाला एक ही परमेश्वर मात्र वही है। क्यों मात्र वही है? अपने जीवन को देख के उन्होंने हमसे प्रेम किया। यहाँ हम बैठ के इस बातों को सुनने वाले एक एक जन से प्रेम किया। जरूर हम लोग परमेश्वर को धोखा दिए, जरूर हम लोग परमेश्वर को दुख पहुंचाए, जरूर हम लोग परमेश्वर को धोखा देते आ रहे हैं, जरूर हम लोग परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, जरूर हम लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं, जरूर हम लोग परमेश्वर को दुख पहुंचाते आ रहे हैं। फिर भी परमेश्वर ने हम लोग से बोल रहे हैं, मैं तेरे साथ वाचा बांध रहा हूँ। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना प्रेमी परमेश्वर मेरे प्रियो हम लोग का परमेश्वर है। उन्होंने क्या वाचा कब बांधेंगे, इस बातों को हम लोग देखने के समय 38वां वचन में ऐसा लिखा है, उन लोग मेरे लोग होंगे। इसका मतलब मैं परमेश्वर का हूँ, परमेश्वर मेरा है। हम लोग सब मिलके बोलेंगे, मैं परमेश्वर का हूँ, परमेश्वर मेरा है। कितना लोग इसको सुन के बोलना चाहते हैं? मेरे प्रियो, मेरे पीछे बोलिएगा, मैं परमेश्वर का हूँ, परमेश्वर मेरा है। मेरा परिवार परमेश्वर का है, परमेश्वर मेरा परिवार का है। मैं, मेरा खानदान, मेरा कलीसिया, मेरा समाज, मेरा लोग परमेश्वर का है, परमेश्वर मेरा लोगों का है, मेरा कलीसिया का लोगों का है, मेरा खानदान का है, मेरा देश का है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। मेरे प्रिय लोग, सबसे पहले परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं तेरा परमेश्वर बनूंगा, तू मेरा प्रजा बनेगा। मैं परमेश्वर का बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा। कितना आनंद का बात है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर का बेटा मैं हूँ। हालेलुया। हम लोग एक एक जना, मेरा प्रिय, सबसे पहले परमेश्वर यही बातों को बोलना चाहते हैं, मैं तेरा परमेश्वर बनूंगा, तू मेरा बनेगा। दूसरा परमेश्वर बोल रहे हैं, सबसे पहले मैंने बोली हूँ, परमेश्वर एक वाचा बांध रहे हैं। इस वाचा को परमेश्वर कब बांधेंगे, उसी के लिए मैं बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले वो परमेश्वर मेरा बनेंगे, मैं परमेश्वर का बनूंगा। उसके बाद दूसरा परमेश्वर बोल रहे हैं, हम लोग आने वाले, हम लोगों के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मेरा
और मेरा पीढ़ी क्या है। मेरे लिए भी मैं आशीषित होना है, मेरा खानदान के लिए भी मैं आशीषित होने के लिए, उन लोग के लिए भलाई के लिए, और सारे दिन मैं परमेश्वर के डर भय में मैं चलने के लिए परमेश्वर क्या करेंगे, हम लोगों के लिए एक हृदय को, एक मार्गों को परमेश्वर देंगे। ध्यान से, पहले मैं परमेश्वर का बनेंगे, परमेश्वर मेरे बनेंगे, उसके बाद मेरे लिए, मेरा खानदान के लिए, मैं आशीषित रहने के लिए, भलाई करने के लिए, परमेश्वर का डर भय मानने के लिए परमेश्वर उसके बाद क्या करेंगे, परमेश्वर मेरा बनने के बाद मेरे अंदर में एक ही हृदय को, एक ही हृदय। तब आप सोचिएगा क्या एक मनुष्य के लिए कितना हृदय होता है। हम लोग सोच सकते हैं एक हृदय को परमेश्वर उंडेलूंगा करके वायदा कर रहे हैं, एक मार्ग को परमेश्वर उंडेलूंगा करके वायदा कर रहे हैं, तब क्या एक मनुष्य के लिए कितना हृदय है। हम लोग का एक ही हृदय है, लेकिन इस हृदय के अंदर में, उस यिर्मयाह भविष्यवक्ता ही उन्होंने कह रहे हैं, इस हृदय के अंदर में असाध्य रोग पाया जा रहा है, अनेक प्रकार का बातें पाए जा रहा है। एक हृदय के अंदर में एक ही परमेश्वर रहना चाहिए, एक हृदय के अंदर में एक परमेश्वर का वचन रहना चाहिए, एक हृदय के अंदर में एक परमेश्वर का बातें रहना चाहिए, एक हृदय के अंदर में परमेश्वर का डर भय होना चाहिए, एक हृदय के अंदर में परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, एक हृदय के अंदर में शांति का बातें होना चाहिए, एक हृदय के अंदर में शांति को मेल कराने वाला बातें होना चाहिए, एक हृदय के अंदर में एक ही परमेश्वर का आराधना करने का बातें होना चाहिए। लेकिन आज तक, अभी तक परमेश्वर इस वाचा को हमारा साथ बांधने के पहले तक हम लोग एक हृदय के अंदर में अनेक प्रकार का बातों को आराधना करते आ रहे हैं, अनेक प्रकार का बातों के लिए जहां देते आ रहे हैं, अनेक मार्ग पकड़ते आ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर वाचा को बांधने के पहले एक हृदय को हमारे अंदर में उंडेलेंगे, एक मार्ग को परमेश्वर हम लोग के लिए देंगे करके हम लोग के लिए परमेश्वर वायदा कर रहे हैं। उसके बाद परमेश्वर ने, उसके बाद इन दोनों बातों को हमारा जीवन में करने के बाद हमारा साथ परमेश्वर वाचा बांधेंगे। हालेलुया। इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कैसा भी मैं जीवन बिताऊंगा, मेरा मन के अनुसार हम चलेंगे, मेरा विचार के अनुसार हम चलेंगे, मेरा पैर कहीं भी ले जा रहा है मैं मार्ग पकड़ेंगे, हम बढ़ने के लिए अपने तरीकाओं को अपनाएंगे, हम परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखने बिना मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हुए चल पड़ेंगे, परमेश्वर मेरा साथ वाचा बांधेंगे। ऐसा नहीं है। सबसे पहले परमेश्वर का मैं बनना है, परमेश्वर मेरे बनने के बाद अभी मेरे जीवन में, मेरे जीवन के लिए आशीष, मेरा खानदान के लिए भलाई होने के लिए, परमेश्वर का डर भय मेरे अंदर रहने के लिए परमेश्वर एक मन को, एक मार्गों को हमारा अंदर देने के बाद परमेश्वर हमसे, हम लोग से ऐसा वाचा बांधने जा रहे हैं। वो क्या वाचा है? हालेलुया। ये वाचा बहुत अच्छा वाचा है। मैंने इसको पढ़ने के समय मैं इसके बारे में मैंने सोच रही थी। मेरे प्रिय लोग, हम लोग वाचा, परमेश्वर हमसे वाचा बांध लिए। कोई बड़े व्यक्ति, नहीं तो बहुत ज़्यादा धन दौलत वाले, नहीं तो अच्छा पोस्ट में रहने वाले कोई आके हम लोग से बोल रहे हैं मैं तेरे जीवन को मैं चलाऊंगा, तेरा सारे आवश्यकता को मैं पूरा करूंगा, मैं तेरे ही साथ में रहूंगा, तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करके कोई व्यक्ति लोग हम लोग से बोलने के लिए आने के समय हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं मेरे लिए कोई क्या नहीं है, अभी दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, गरीबी नहीं है, परेशानी नहीं है, अभी हम मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अभी केवल उसी के ऊपर ताकते रहेंगे करके हम लोग सोचते हैं। लेकिन आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, सबका मालिक, मेरा मालिक, इस पृथ्वी का मालिक, सारे पृथ्वी का मालिक, आकाश और पृथ्वी का वही है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, असाधारण परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर हमसे वाचा बांध रहे हैं।
वो कितना अच्छा बात है मेरे प्रियो। वो भी कैसा वाचा है, कैसा वाचा है। परमेश्वर वाचा बांधने के समय परमेश्वर ने क्या करेंगे, दो प्रकार का वाचा को परमेश्वर हम लोगों से बांध रहे हैं। एक तो आशीष का वाचा है, एक तो परमेश्वर से हम अलग नहीं होंगे, परमेश्वर के विरोध में हम पाप करने के लिए परमेश्वर नहीं रखेंगे। ऐसा करके दो प्रकार का वायदा है। इसका मतलब इस पृथ्वी के और इटर्नल अनंत जीवन का बातें, ये दोनों बातों में पाए जा रहा, हम लोग इसको देख सकते हैं। कभी कभी हम लोग आज तक हम लोग सोच रहे हैं, हम इतना प्रार्थना किए, रात में उठ के प्रार्थना किए और परमेश्वर का डर भय के लिए हम प्रार्थना किए, परमेश्वर के लिए मैं कुछ करना है प्रार्थना किए, आज तक कुछ तो मेरे जीवन में नहीं दिख रहा। ऐसा दुख में हम रहने के समय परमेश्वर ने हम लोगों से इस वाचा को बांधना चाहते हैं। वो क्या है, 40 में हम लोग पढ़ने के समय वहां लिखा है, परमेश्वर बोल रहे हैं मैं उनको भलाई करने के लिए, मतलब परमेश्वर मेरे जीवन में, इसको सुनने वाला का जीवन में भलाई करने के लिए कभी भी उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करके वाचा को परमेश्वर बांध रहे हैं। क्या वाचा है, उनके जीवन में भलाई मैं करूंगा, भलाई करने बिना मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ऐसा करके एक वाचा है। दूसरा क्या है, पहले आशीष का वाचा है, दूसरा उन लोग हमको छोड़ के दूर नहीं जाने के लिए मेरा डर भय को उन लोग के अंदर मैं रख छोड़ूंगा। नीति वचन 8 अध्याय 13 वचन में लिखा है, परमेश्वर का भय मानना, बुराई से दूर रहना। इसका मतलब क्या वाचा को परमेश्वर हमसे बांधना चाहते हैं। पहले आशीष का वाचा है, मैं उनको भलाई करने बिना मैं नहीं छोड़ूंगा, फर्स्ट। दूसरा वाचा क्या है, मेरे अंदर में परमेश्वर का डर भय को परमेश्वर रख छोड़ेंगे। इसका मतलब बुराई से दूर रहने के हृदय को परमेश्वर रख छोड़ेंगे। इसका मतलब यूसुफ का हृदय बुराई को छोड़ के भाग रहा था, दानियल का हृदय बुराई को दंडवत नहीं किया, ऐसा एक हृदय। कालेब का हृदय उत्तमता के साथ चलने के एक हृदय, मतलब परमेश्वर से डर भय बांधने मानने के एक हृदय को परमेश्वर ने रख छोड़ेंगे बोल के वायदा है। वो कितना अच्छा एक परमेश्वर, कितना अच्छा एक वायदा को परमेश्वर हम लोग से बोलना चाहते हैं। इसका मतलब परमेश्वर हमें स्थिर करेंगे करके वायदा करना चाहते हैं। गिरा हुआ दाऊद का उस तंबू को फिर खड़ा करेंगे करके परमेश्वर का वाणी है। परमेश्वर दाऊद से वाचा बांधा, परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांधा, आज हमसे, हम लोगों से भी वाचा बांध रहे हैं। हालेलुया। महान परमेश्वर को मेरे प्रियो हम लोग आराधना कर रहे हैं। दो प्रकार का वाचा है, एक तो उन लोगों को भलाई करने बिना मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, एक है। दूसरा परमेश्वर के डर भय को, मतलब परमेश्वर में स्थिर रहने के एक हृदय को परमेश्वर हम लोग को देंगे, बुराई से दूर रहने के एक हृदय को परमेश्वर देंगे करके परमेश्वर हम लोग के लिए वायदा को दे रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसा वायदा को प्राप्त करने के समय मेरा जीवन कैसा रहेगा, ऐसा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति का जीवन कैसा रहा, तब उस व्यक्ति क्या कर सकता है, इस बातों को, दो प्रकार की बातों को अभी हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखने के समय हम लोग तो देख चुके हैं परमेश्वर का वाचा क्या है, कब परमेश्वर हम लोग से इस वाचा को बांधेंगे। हम लोग इस वाचा के बारे में हम लोग देखने के समय स्पष्ट रीति से लिखा है, परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांध रहा था, परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांध रहा था। आज हम लोग थोड़ा सा अब्राहम का वाचा को हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। अब्राहम से कब परमेश्वर ने वाचा बांध रहा था, इसको हम लोग देखने के समय उत्पत्ति 11 अध्याय लास्ट में हम लोग पढ़ के देखने के समय उसी में लिखा है, तेराहू कानान के लिए निकला, कानान के लिए निकलते हुए आरान आने के समय
आरान के बारे में लिखा है प्रॉस्परस कैरावन सिटी, मतलब समृद्धि भरा हुआ एक देश आरान। उस आरान को उन्होंने देखा, पता नहीं आरान में आके तेराहू कानान के लिए निकल पड़ा, लेकिन आरान में रह गया, आरान में मर गया। बातों को ध्यान से हम लोग सुनने के समझने की आवश्यकता है। इतना एक आशीष भरा हुआ एक देश में उन्होंने आया, पता नहीं उस आशीष को चलते रुका, नहीं तो आरान में रह गया, आरान में मर गया। लेकिन आरान में मरने के लिए तेराहू अपने जीवन को शुरू नहीं किया, कानान पहुंचने के लिए शुरू किया। तेराहू आरान में मर गया। आरान में मरने के लिए तेराहू ऊर देश से नहीं निकला, कानान के लिए निकला, लेकिन आरान आशीष का देश उसी में उन्होंने खत्म हो गया। इस आशीष के देश में अभी अब्राहम जी रहा है अपनी पत्नी के साथ, अपने भतीजा के साथ। उन्होंने रहने के समय वहां परमेश्वर एक वाणी को दे रहे हैं, चलो मैं दिखाने वाला देश में तुम जाओ, मैं वाचा बांध रहा हूं तेरे साथ। अब्राहम आरान से उठो, अब्राहम आरान से उठो, मैं दिखाने वाला देश में तुम जाओ, मैं तेरे साथ वाचा बांध रहा हूं। अब्राहम, यहां बैठ के देखने वाले अब्राहम, क्या आरान में आप फंसे हुए हैं? कनान तक पहुंचने से रोकने वाला आरान का बात क्या है? यहां परमेश्वर ने वाचा बांध रहे हैं अब्राहम से, तुम उठो, मैं दिखाने वाला देश में तुम जाओ, मैं तेरे साथ वाचा बांध रहा हूं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 32वां अध्याय 38वां वचन में परमेश्वर इस बातों से हम लोग से भी वाचा बांध रहे हैं, तुम मेरा बनेगा, मैं तेरा बनेंगे, तब तेरा साथ मेरा वाचा है। ऐसे ही सबके लिए वाचा बांधा परमेश्वर नहीं बांधते हैं। मेरा जीवन का परमेश्वर बनने के समय परमेश्वर वाचा बांधेंगे, तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, तुमको मैं आशीषित करूंगा, तेरा हृदय में मेरा भाई को मैं रख छोड़ूंगा। ऐसे अब्राहम से परमेश्वर ने कहा। आरान में उनका पिता ने मर गया था, तब वहां परमेश्वर का वाणी अब्राहम के पास आया, अब्राहम मैं दिखाने वाला स्थान में तुम जाओ, तेरा साथ मैं वाचा बांधने जा रहा हूं। ऐसा वाचा मैं बांधूंगा, तेरा चलते पृथ्वी आशीषित रहेगा। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर हम लोग से भी ऐसा वाचा को बांधना चाहते हैं। ऐसा वाचा को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ऐसा एक प्रॉस्पेरिटी को, समृद्धि को परमेश्वर ने दे रहे हैं। इस बातों को आप तो पढ़ के देख सकते हैं। उत्पत्ति 13 अध्याय में लिखा है, परिपूर्णता के साथ अब्राहम आशीषित रहा करके वचन में लिखा है। वो भी कैसा आशीष को परमेश्वर देंगे? वाचा, परमेश्वर वाचा बांधने वाला व्यक्ति के आशीष कैसा रहता है, ऐसे ही परमेश्वर हम लोग से भी ऐसा वाचा को बांध देते, मैं तेरा भलाई करने के लिए कभी तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलने वाला परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 32वां अध्याय 41वां वचन में परमेश्वर ने कह रहे हैं, तेरे भलाई करने के लिए मैं खुशी से मैं करूंगा। हालेलुया। मैं क्यों बनाया? इनको बनाने के चलते मैंने पछता रहा हूं, मैं दुखी हूं। साउल को राजा बनाने के चलते मैं दुखी हूं, इनको मैं सेवक के रूप में रखने के चलते मैं दुखी हूं। ऐसा करके नहीं, खुशी से। हालेलुया। परमेश्वर हमारा साथ वाचा बांधे हैं। अभी परमेश्वर बोल रहे हैं, खुशी से मैं तेरा साथ भलाई को करने जा रहे हैं। ऐसे ही अब्राहम के जीवन में परमेश्वर वाचा बांधते हुए आप पढ़ के देखिएगा। 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16, 17, 22वां अध्याय तक इस अब्राहम के बारे में आप पढ़ के देखिएगा। कितना महान महान कार्य को परमेश्वर ने किए हैं। अनेक प्रकार का वाचा को परमेश्वर ने बांधा था। उत्पत्ति 12 अध्याय 2 और 3 वचन में, उत्पत्ति 15 अध्याय 1 वचन में, उत्पत्ति 17 अध्याय 2 वचन में वाचा को पर वाचा अब्राहम के साथ परमेश्वर बांध रहे हैं।
आज्ञाकारी व्यक्ति के साथ परमेश्वर वाचा के ऊपर वाचा बांध रहे हैं। वाचा बांधने के समय कुछ उम्मीद नहीं था वहां आशीष प्राप्त करने के लिए, लेकिन आशीष का वाचा को परमेश्वर बांध रहे हैं। बच्चा नहीं था, परमेश्वर खानदान को बढ़ाऊंगा करके वाचा बांध रहे हैं। हम लोग को सोचने के समय पागलपन, परमेश्वर क्या पागल हो गया करके हम लोग सोचते हैं। हम लोग के जीवन में परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए कुछ भी योग्यता नहीं है। हम लोग मर चुके हैं। वचन में लिखा है साराई का गर्भ मर चुका था, वो बांझ औरत थी, कुछ उम्मीद नहीं था। वाचा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति उस वाचा उसका जीवन में पूरा होने के लिए, परमेश्वर भलाई करने के लिए वहां कुछ भी उम्मीद नहीं था। ऐसे ही मर पड़े हैं मेरा प्रियो। वाचा को तो प्राप्त किए हैं, लेकिन उस वाचा मेरा जीवन में, आपका जीवन में पूरा होने के लिए सब कुछ मर चुका। क्या है मेरा जीवन में होगा करके हम लोग सोच के रह रहे हैं। लेकिन फिर एक बार परमेश्वर बोलना चाहते हैं। उत्पत्ति 15 अध्याय 1 वचन में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तुम मत डरो, मैं तेरा बड़ा बल मैं हूं। तुम मर गया करके सोच रहा है, खत्म हो गया करके सोच रहा है, समय पार हो गया करके सोच रहा है, लेकिन मैं लायक नहीं हूं करके तुम सोच रहा है। लेकिन मैं तेरा बड़ा बल, मैं तेरा सामर्थ मैं हूं। अब्राहम तेरे द्वारा ही उस आशीष को मैं प्रकट करूंगा। परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए इस वाणी को दे रहे हैं। आंसू के साथ रहने वाले हम लोग के लिए इस परमेश्वर का वाणी है। मेरा प्रियो, मैं बड़ा बल, तेरा सामर्थ मैं हूं। अब्राहम खत्म हो चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन बल मेरा है। मेरा बल के द्वारा सारा बच्चा जन्म देगी। हालेलुया, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। अब्राहम को परमेश्वर ने बाहर लेके गया। आंखों को उठा के तुम देखो, कितना दूर तक तुम देख सकता है। क्या इसको तुम नाप पाएगा? आकाश का तारा को तुम देखो, समुद्र का बालू को देखो, गिन पाएगा? नाप पाएगा? कोई भी व्यक्ति नाप नहीं पाता है, कोई भी व्यक्ति गिन नहीं पाता है। अनगिनत आशीष को परमेश्वर हम लोग के लिए खुशी के साथ मैं करूंगा करके वायदा कर रहे हैं। अब्राहम का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, आपका परमेश्वर है। मेरा प्रियो, ऐसे ही वाचा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति के आशीष ऐसे ही रहेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, देखो परमेश्वर आज हमसे बोलना चाहते हैं, हम लोग से बोलना चाहते हैं। इसको सुनने वाले एक एक जन से परमेश्वर बोलना चाहते हैं। आंखों को उठा के तेरा दर्शन को देखो, कितना बड़ा दर्शन देख सकता, देखो। तुम गिन नहीं पाएगा, तुम नाप नहीं पाएगा, ऐसा दर्शन को तेरे साथ मैं करने जा रहा हूं। कितना दूर तक तुम देखना, देखो। तेरा खानदान के लिए देखो, तेरा संतान के लिए देखो, तेरा पीढ़ी के लिए देखो। इस सारे बातों को तेरे द्वारा करके छोड़ूंगा, खुशी से मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम आंखों को उठा के देखा, नाप नहीं पाया। परमेश्वर गिनने के लिए दिखाया, गिनती कर नहीं पाया। इसका मतलब अनगिनत आशीष को परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए वायदा कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखने के समय, भलाई मैं खुशी से करूंगा। दूसरा, मेरा भय को उन लोग के हृदय में मैं रख छोड़ूंगा। क्यों मैं रख छोड़ूंगा? मेरा भय रहने के समय उन लोग मुझको छोड़ के नहीं जाएंगे। पहले मैं भलाई खुशी से मैं करूंगा, अभी मुझको छोड़ के इन लोग नहीं जाना है। उन लोग मेरा मैं परमेश्वर का बन गया हूं। परमेश्वर मेरा बनने के बाद अभी परमेश्वर को छोड़कर मैं नहीं जाना है। इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं, तेरे साथ ऐसा वाचा बांध रहा हूं, तेरे साथ खुशी से मैं भलाई करूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरा, मेरा भय को तुम बुराई से दूर रहने के लिए, बुराई करने से मुझसे दूर होगा, बुराई नहीं करने के लिए मेरा भय को तेरे साथ मैं रख छोड़ूंगा। कैसा अब्राहम के जीवन में परमेश्वर को भय को रख छोड़ा? आप उत्पत्ति 22वां अध्याय 12 में लिखा है,
जब अब्राहम एक बहुत बड़ा चुनौती को सामना किया, आशीष को तो प्राप्त किया, अभी एक बहुत बड़ा चुनौती उसके जीवन में आ रहा है। 2022 में परमेश्वर ने रात्रि के समय में हम लोग से वायदा किए थे, हम लोग से बातचीत किए थे, अनेक प्रकार का चुनौती को हम लोग सामना करना पड़ेगा। हो सकता है पैसा का चैलेंजेस हो सकता है अनेक प्रकार का पाप का बात हो सकता है बलिदान होने के अनेक प्रकार का बात हो, हम लोग चुनौती को सामना करना पड़ेगा। ये परमेश्वर का वायदा था इस साल के लिए। ऐसे ही परमेश्वर इस महीना में हम लोग से बोलना चाहते हैं, परमेश्वर का भय तब प्रकट होगा। अब्राहम एक बहुत बड़ा चुनौती को अभी सामना करना पड़ रहा है। परमेश्वर बोल रहे हैं, अब्राहम तेरा बेटा को मेरे लिए बलि चढ़ाओ। कुछ आगे पीछे कुछ प्रश्न नहीं पूछा, सीधे परमेश्वर बोला वो स्थान में पहुंच गया। बेटा को बांध के लकड़ी के ऊपर लेटाया, चाकू को लिया, तलवार को लेके मारने के समय परमेश्वर ने कह रहे हैं रुको अब्राहम, रुको रुको, अभी मैं जान लिया ओ तू मेरा डर भय मानने वाला व्यक्ति हूं। चुनौती को सामना करने के समय लोग समझेंगे मैं परमेश्वर से डरता हूं, भय मानने वाला व्यक्ति हूं। हम ताली बजाने से, हम चिल्लाने से, हम आराधना करने से, हम प्रचार करने से, मंच में खड़े होके हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड बोलने से मैं परमेश्वर का डर भय करके परमेश्वर नहीं जानेंगे। ऐसा एक बहुत बड़ा चुनौती मेरा जीवन में परमेश्वर रखेंगे, उसी को पार करने के समय परमेश्वर वहां प्रकट करेंगे परमेश्वर का डर भय मैं हूं करके। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं, अब्राहम अभी काफी है, मैं जान लिया तू मेरा भय मानने वाला। हालेलुया। ऐसा भय को मतलब चुनौती को सामना करने का, बुराई से दूर रहने का, ऐसा एक भय को परमेश्वर हम लोग को देंगे। ऐसा परमेश्वर देने के समय कभी भी हम परमेश्वर को छोड़ के पीछे नहीं जा सकते हैं। ये परमेश्वर हम लोग के लिए दे रहे हैं, इस वाणी है। मेरा प्रिय लोग, परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है। हम लोग सोचते हैं क्या है, अभी क्या बचा हुआ है, क्या देखे, कुछ तो नहीं देखे होंगे, लग रहा हम कुछ नहीं देखे हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग को तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर हम लोग को तैयार कर रहे हैं। मेरा प्रियो, कैसा अब्राहम को तैयार किया, वायदा देके 25 साल के बाद परमेश्वर ने वायदा का पुत्र को दिया। ऐसे ही परमेश्वर हम लोग के जीवन में भी यही बातों से बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर वायदा पूरा होने के समय पर हम लोग पहुंच रहे हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं खुशी से मैं भलाई करने के लिए तैयार हूं। दूसरा, मेरा भय को तेरा अंदर मैं उंडेलूंगा, तब मुझको छोड़ के कभी तुम दूर नहीं होगा। तीसरा, मैं तुझको क्या करेंगे, मैं भलाई से करते हुए, भलाई खुशी से करते हुए, मेरा पूरा हृदय के साथ, पूरा आत्मा के साथ मैं स्थिर करूंगा। हालेलुया। स्थिरता का आत्मा को परमेश्वर देंगे करके बोल रहे हैं। 3 प्रकार का बात है। खुशी से भलाई करेंगे, परमेश्वर का डर भय को हमारा जीवन में रख छोड़ेंगे। तीसरा, परमेश्वर हमें स्थिर करेंगे। अभी तक हम स्थिर नहीं हो पाते थे। खुशी से भलाई करेंगे, जीवन में आनंद को परमेश्वर लेके आने जा रहे हैं। परमेश्वर अपने भय को लेके आने जा रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं। तीसरा, परमेश्वर हमें स्थिर करने जा रहे हैं। ये परमेश्वर का वायदा है। मेरा प्रिय, इस वायदा को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति के आशीष कैसा रहेगा, वचन में लिखा। इसी के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, हम बाट जोतना चाहिए, परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, हम परमेश्वर से डरना चाहिए। पहले परमेश्वर से बाट जोतना चाहिए। इसलिए ऐसा भविष्यवक्ता का पुस्तक 64 के 4 में लिखा है। भविष्यवक्ता ने कह रहा है, परमेश्वर तेरा बाट जोतने वाला के लिए तू करने वाला बातों को केवल तू जानता है। हालेलुया। तू जानता है। आज अनेक भविष्यवक्ता लोग अनेक भविष्यवाणियां कर रहे हैं,
अनेक भविष्यवक्ता लोग मंच में खड़े होकर अनेक प्रकार की बातों को बोल रहे हैं, लोगों को तितर पितर करने के लिए, यहाँ के झुंड को वहां खींचने के लिए, यहाँ के झुंड को वहां भगाने के लिए अनेक प्रकार का वाणियां, अनेक प्रकार का बातें आज देश में कलीसियाओं के अंदर होते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। लोग एक कलीसिया को छोड़ के दूसरा में भाग रहे हैं, तीसरा में भाग रहे हैं, चौथा में भाग रहे हैं, लेकिन कहीं तो कुछ तो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं, परमेश्वर का बाट जोतने वाला के लिए परमेश्वर तैयार किया हुआ बातों को केवल परमेश्वर जानता। कोई भविष्यवक्ता नहीं जानेगा, कोई प्रेरित नहीं जानेगा, कोई इवेंजलिस्ट नहीं जानेगा, केवल परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हमसे, हम लोग से प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए करने वाला भलाई को परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं खुशी से तेरा भलाई करूंगा। हम नहीं जानते हैं क्या भलाई परमेश्वर कैसा कब करने जा रहे हैं, लेकिन भविष्यवक्ता ने कह रहा है, प्रभु आपका बाट जोतने वाला के लिए तूने रखा हुआ बातों को केवल तू जानते हैं। प्रभु तू जानते हैं, तू जानते हैं। दूसरा परमेश्वर ने कह रहे हैं, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 वचन में हम लोग देख पा रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम करने वाला के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ बातें किसी मनुष्य के हृदय में अभी तक सोचा भी नहीं है। ना हम सोचे हैं, ना आप सोचे हैं, ना कोई आपका पादरी भी नहीं सोचे हैं, आपका साथ रहने वाला नहीं सोचे हैं, कोई भविष्यवक्ता नहीं सोचा है, नहीं जानता है। परमेश्वर जानता है। किसी मनुष्य के अंदर में उत्पन्न अभी तक नहीं हुआ, लेकिन दुनिया का पहले मेरे लिए उत्पन्न हो चुका है। हालेलुया। कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा। यही परमेश्वर खुशी से हम लोग के लिए भलाई करने की बात है। तब हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर को बाट जोतना चाहिए। हाँ, मैं तो परमेश्वर का बन गया हूं, परमेश्वर मेरा बन चुके हैं, अपने मनमानी में चलेंगे, ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर के लिए बाट जोतना है, परमेश्वर का भलाई के लिए हम बाट जोतना है, परमेश्वर मेरे लिए तैयार किया हुआ बातों को प्रकट करने के लिए हम बाट जोतना है। तब परमेश्वर मेरे लिए तैयार किया हुआ बातों को मेरे लिए, मुझसे ही परमेश्वर प्रकट करेंगे। किसी मनुष्य में परमेश्वर प्रकट करने नहीं जा रहे, मुझ में परमेश्वर प्रकट करेंगे। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। तीसरा एक बातों को हम लोग देख रहे हैं, परमेश्वर अपने डर भय को हमारा अंदर डालेंगे। उस डर भय, क्या क्या बातों को परमेश्वर हमारा अंदर में, परमेश्वर उस भय को हम लोग रखने के समय क्या बातों को परमेश्वर प्रकट करेंगे। भजन संहिता 25वां अध्याय 12 और 14 वचन को हम लोग देखने के समय उसी में लिखा है, परमेश्वर से प्रेम करने वाला को परमेश्वर अपने मार्ग को प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस बातों को यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 32वां अध्याय 39 में हम देख पा रहे हैं, मेरा भय मानने के लिए एक मन और एक मार्गों को उन लोगों को मैं आज्ञा दूंगा, मैं दूंगा। इस बातों को यहाँ 25वां अध्याय भजन संहिता 25वां अध्याय 12 वचन में हम लोग देख पा रहे हैं। परमेश्वर का भय मानने वाला के लिए परमेश्वर अपने मार्गों को प्रकट करेंगे। परमेश्वर अपने मार्ग को प्रकट करने के समय यहाँ वहाँ हम नहीं गिरेंगे, सीधे मार्ग में जाते हुए परमेश्वर रखा हुआ स्थान तक हम पहुंच सकते हैं। मेरा प्रियो, इस वाचा को परमेश्वर हमको आपको देना चाहते हैं। दूसरा, परमेश्वर इस बातों को देना चाहते हैं, परमेश्वर का भय मानने वाला से परमेश्वर का रहस्य छिपा हुआ है। हालेलुया, रहस्य। इसलिए लिखा है, परमेश्वर का बाट जोतने वाला के लिए, परमेश्वर का भय मानने वाला के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने वाला के लिए, परमेश्वर तैयार किया हुआ बातों को, परमेश्वर खुशी से भलाई करने वाला बातों को किसी मनुष्य कोई नहीं देखेंगे, केवल परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर का डर भय जानता है, परमेश्वर का रहस्य उसका अंदर छुपा हुआ है। तीसरा, परमेश्वर का भय मानने वाला ऐसे ही आशीषित रहेगा करके भजन संहिता 128वां अध्याय में हम लोग देख पा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा ऐसा आशीष को हमारा जीवन के लिए परमेश्वर वाणी के रूप में दे रहे हैं। इस सुबह के समय में कितना लोग प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप सोच रहे हैं, इतना साल कितना हम प्रार्थना कर चुके हैं, कितना उपवास कर चुके हैं, कितना आंसू बहा रहे हैं, मेरा पति अभी तक उधार नहीं पाए हैं,
मेरा पत्नी अभी तक उधार नहीं पाई है, मेरा परिवार में उधार नहीं है, मेरा बच्चा लोग तितर पितर हो गया, मैं सोचने वाला कुछ भी आशीष मेरा जीवन में नहीं हो रहा है। यहोवा का बाट जोते रहिए। यहोवा का बाट जोतने वाला के लिए तैयार किया हुआ बातों को कोई नहीं देखे, परमेश्वर जानते हैं। समय पर परमेश्वर प्रकट करने जा रहे हैं। इस महीना में परमेश्वर हम लोग के लिए इस वाणी को दिया। सबसे पहले परमेश्वर खुशी से भलाई करेंगे, दूसरा परमेश्वर का बाई को हमारा हृदय में रख छोड़ेंगे, तीसरा परमेश्वर हमें स्थिर करेंगे। ये परमेश्वर तीनों बातों से इस महीना में हमें ले चलना चाहते हैं। आने वाला समय में परमेश्वर हमें ले चलना चाहते हैं, हमको ले चलना चाहते हैं, मेरा परिवार को परमेश्वर ले चलना चाहते हैं, मेरा कलीसिया को परमेश्वर ले चलना चाहते हैं। कितना लोग सोच रहे हैं हमको परमेश्वर ले चले, मेरा परिवार को परमेश्वर ले चले, मैं मेरा खानदान के लिए आशीष के रूप में बदलना चाहती हूँ, मैं कभी भी परमेश्वर को छोड़ के पीछे नहीं जाना चाहती हूँ, परमेश्वर के ही मैं पीछे जाना चाहता हूँ। प्रभु मुझे अनुग्रह करे करके सोचने वाला कितना लोग है। उस अब्राहम से परमेश्वर बोलने के समान अनगिनत आशीष, कोई नाप नहीं सकते हैं आशीष। अब्राहम तुम भी नाप नहीं पाएगा, तुम देखो पहले कितना दूर तक देखना, देखो सब तेरा ही है, हालेलुया। लेकिन तुम नाप नहीं पाएगा। अब्राहम पूछ रहा परमेश्वर, क्या नापने के लिए तुमसे होगा? मैं दिखा रहा हूं तेरा आशीष को, आंखों को उठा के देखो, दर्शन को देखिए, दूर तक देखिए, खानदान पीढ़ी पीढ़ी तक देखिए, दर्शन को देखिए देखिए देखिए। परमेश्वर बोलना चाहते हैं अनगिनत, कोई नाप नहीं सकते, ऐसा आशीष को उंडेलने जा रहे हैं। ये परमेश्वर का वाणी है। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हुए सिद्धोते जाएंगे, गुप्त से डिटाई के पाप से दूर होते जाएंगे, परमेश्वर मेरे साथ वाचा बांधेंगे। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं प्रभु तो क्या हुआ, उस भलाई के बातें, तेरा डर भय के बातें मेरे जीवन में तू रख छोड़ प्रभु जी करके बोलने वाला कितना लोग। आइए हम लोग परमेश्वर का हाथों में समर्पण करते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपने आप को जांचिए। इस नया महीना में, नया सप्ताह में परमेश्वर हम लोग से बातें करना चाहते हैं। बातचीत करने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। बातचीत करने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बातचीत करने वाला परमेश्वर असाधारण परमेश्वर है। वायदा किया वाचा बांध रहे परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। समर्पण करेंगे परमेश्वर के पास आने वाला के लिए, फिर के परमेश्वर के पास आने वाला के लिए, परमेश्वर को बाट जोतने वाला के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने वाला के लिए, परमेश्वर से भय मानने वाला के लिए परमेश्वर ने रख छोड़े हैं बातों को। केवल परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर का रहस्य परमेश्वर का डर भय के पास है। परमेश्वर का आशीष परमेश्वर के डर भय के लिए है। परमेश्वर के डर भय के लिए परमेश्वर अपने मार्गों को प्रकट करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर से हम लोग कहेंगे प्रभु तेरा मार्ग मेरे जीवन में प्रकट कर, तेरा रहस्य बातों को मैं जानना चाहते हैं, तेरा आशीष को मैं प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु जी पवित्र परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं। सुबह का समय में तूने हम लोग से बातचीत किया, हमसे बातचीत किया। अनेक दिन से प्रभु कुछ भी नहीं देखे हैं, क्या होगा, क्या कुछ भलाई होगा करके सोच के जीने के समय तो हम लोग के साथ वाचा को बांध रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपको धन्य कहते हैं, आपको धन्य कहते हैं। आप धन्य परमेश्वर हैं, आपको हम लोग धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा खुशी से भलाई करूंगा, तेरे डर भय को हम लोग के हृदय में रख छोड़ूंगा ताकि हम तुझको छोड़ के हम दूर नहीं जाए। हम रहने वाला स्थान में तूने स्थिर करूंगा करके वाणी को दे रहे। पवित्र परमेश्वर इस बात हम लोग के जीवन में पूरा होने के लिए ऐसा क्या बात है, रुकावट है, यीशु का नाम से सारे रुकावट को दूर कर दे। ऐसा रुकावट को हमारा जीवन से दूर कर दे। तेरा वाणी हम लोग के जीवन से पूरा होने से रोकने वाला सारे शैतान का बातें
तेरा वाचा में हम लोग शामिल होने से रोकने के लिए प्रयास करने वाले सारे आकाश मंडल का शक्तियां यीशु का नाम से हम लोग का जीवन से निकल जाने पाए। पवित्र परमेश्वर, हम तेरा बेटा बेटी बने, तू हमारा परमेश्वर बने प्रभु जी। तेरा वाणी प्रभु खुशी से भलाई करूंगा करके बोलने वाला वाणी, तेरे डर भय को हमारे हृदय में रख छोड़ूंगा करके बोलने वाला वाणी, हमें स्थिर करूंगा करके बोलने वाला वाणियां हमारा जीवन में पूरा होने से प्रभु रोकने वाले सारे बातों को यीशु का नाम से हम दूर करते हैं। तेरा वाणी हम लोग का जीवन में पूरा होने पाए। तूने बोल रहे हैं प्रभु जी, हम लोग अपने खानदान के लिए, हमारा पीढ़ी पीढ़ी के लिए आशीष के रूप में रहेंगे प्रभु। इस तेरा वाणी है। हो सकता है आज हम लोग सोच रहे हैं हम लोग कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत कुछ है। तूने अब्राहम को दिखाया कुछ नहीं था, कुछ उम्मीद नहीं था, आशीष को प्राप्त करने के कुछ योग्यता नहीं था, तब तूने कहा अब्राहम तुम देखो ये सारी बातें तेरा है, अनगिनत बातें तेरा है, कोई नाप नहीं सकते ऐसा आशीष तेरा है करके वाणी किया हुआ परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारा जीवन में तेरा वाणी को तू पूरा करने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। तेरा उपस्थिति में बाट जोते हुए, तुझसे प्रेम करते हुए, तुझसे डरते हुए, भय रखते हुए इस आशीष को हम लोग प्राप्त करने के लिए अनुग्रह कर। ऐसा तू करने जा रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। पिता, कितना लोग बीमारी का हालत में पाए जा रहे हैं, यहोवा राफा चंगा करने वाला सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु का नाम से हम प्रार्थना करते हैं। तू चंगाई को दे प्रभु जी। फैलने वाला सारे महामारियां यीशु का नाम से प्रभु तू हम लोग का देश में उठ खड़े होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तम जाओ करके बोलने वाला परमेश्वर प्रभु, प्रभु आंधी को देखा, लहरों को देखा, तम जाओ करके खड़े होके कहा। उस सामर्थी परमेश्वर यीशु का नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सारे प्रकार के बीमारी के लहरें, महामारियां होगा करके तूने वाणी किया प्रभु। फैलने वाले सारे महामारियां किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने पाए। तम जाओ करके बोलने वाला तेरा वाणी को, तेरा आवाज को प्रभु हम लोग का देश सुनने पाए। सारे प्रकार के सेवकाई को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। अंतिम समय पर हम लोग पहुंच चुके हैं प्रभु जी। प्रभु सच्चे विश्वास योग्य दास, एक ही आवाज को हम लोग तुझसे सुनना है। तुमको मैं नहीं जानता हूं करके उस आवाज नहीं है प्रभु जी। सच्चे विश्वास योग्य दास तेरे लिए तैयार किया हुआ स्थान में पहुंचो। इस आवाज को सुनने लायक जीवन बिताने के लिए अनुग्रह कर। एक एक जन को तैयार कर प्रभु, तेरा आगमन के लिए हम लोग को तैयार कर। पवित्र परमेश्वर, एक भी आत्मा प्रभु तेरा राज्य से वंचित नहीं होने पाए। हम लोग एक एक परिवार को बचा ले, हम लोग का कलीसिया को बचा ले, हम लोग को देश को बचा ले। तो ऐसा कर दिए प्रभु। धन्यवाद देते हुए, सारे महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे।